वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके संस्कार हैं, उनका संकल्प है। जगह बनाओ। आचार्य किशोर कुणाल जी सिर्फ एक बहू होने के नाते नहीं, पर हम सिर्फ एक बिहार की बेटी, एक नेता, एक जागरूक नागरिक होने के नाते कह सकते हैं कि आचार्य किशोर कुणाल जी एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। अनुभव तो बहुत दुखद है, बहुत ख़राब लग रहा है, उनके बिना अच्छा नहीं। और इसी कार्यक्रम में मेरी मुलाकात शांभवी से भी हुई थी, पिताजी भी थे उस कार्यक्रम में, तो याद जुड़ी हुई है इस जगह से। और हम किसी ऐसे व्यक्ति को इतने पास से देख सके जिसके विचार को हम अपनी राजनीति में ढाल सकते हैं। साइंस से ज़्यादा उनको हम पे भरोसा था, तो उनके भरोसे पे हम खड़ा उतरेंगे। हर चीज़ में वो आगे रहे हैं, बिल्कुल। समाज सेवा में, धर्म के क्षेत्र में, धर्म को कैसे जोड़ना है समाज से, उस क्षेत्र में, तो वही हम लोग भी करना चाहते हैं। हिंदू धर्म को सही मायने में किस तरीके से स्थापित करके जन सेवा और मानव सेवा करना है, और कोई भेदभाव नहीं। जब इस हॉल का उद्घाटन हुआ था तो हम ही लोगों ने यहाँ युवा संसद का आयोजन कराया था, और पिताजी हमारे साथ रहते थे उस समय हमेशा, कि कैसे कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। अपनी सोच को जहाँ सीमित रखते थे, वहाँ से उनका सोच शुरू होता था। अपने पद को त्याग करके, वो एक IPS ऑफिसर थे। महावीर मंदिर के माध्यम से समाज का जो काम हो सके, जो बाल कैंसर अस्पताल का निर्माण, जो इसका सपना उन्होंने देखा था, उसे जो जल्द से जल्द पूरा कराना प्राथमिकता है। टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए स्वर्गीय किशोर कुणाल साहब की धर्मपत्नी अनीता कुणाल है। आज आपको बता दें कि पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इस वक्त हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का अनुभव रहा है, चूँकि जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं? उन्होंने तो आप जानते ही हैं कि बहुत सामाजिक कार्य किए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करना चाहते हैं, और उनकी स्मृतियों को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई उनको भूले नहीं, उनके काम उनके काम को कोई भूल नहीं पाए, इसके लिए हम लोग उनके कामों को पब्लिक में रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उन्होंने कितना, सब जानते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लड़के जो हैं सायन कुणाल, वो उनके काम को आगे बढ़ाएंगे, यही कोशिश रहेगी हमारी। कैसा अनुभव रहा था? आज पहली पुण्यतिथि है, क्या कहना चाहेंगे? अनुभव तो बहुत दुखद है, बहुत ख़राब लग रहा है, उनके बिना अच्छा नहीं, लेकिन आगे जीवन तो चलता ही रहता है। एक बतौर कड़क IPS, एक महावीर भक्त, जिस तरीके से महावीर मंदिर को आगे बढ़ाएं, ऐसा कहा जाता है कि समाज सेवा अगर करना है तो किशोर कुणाल साहब जैसा, बिल्कुल उन्हीं के जैसा करना चाहिए। हर चीज़ में वो आगे रहे हैं, बिल्कुल। समाज सेवा में, धर्म के क्षेत्र में, धर्म को कैसे जोड़ना है समाज से, उस क्षेत्र में, तो वही हम लोग भी करना चाहते हैं, कि काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत काम विस्तार में फैला हुआ है, उसको आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं, वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कई बेटे सायन कुणाल को बताएं कि उनके राह पर चलने के लिए। बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही चलना चाहता है। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रही थी। पहली पुण्यतिथि है किशोर कुणाल साहब की, कैसे देखते हैं, क्या यादें रही हैं जुड़ी हुई? याद तो उनकी हमेशा आते रहती है, लेकिन क्योंकि आज पुण्यतिथि था तो कुछ सेवा का काम हम लोग करना था, इसीलिए श्रवण कुमार पुरस्कार का वितरण आज हम लोगों ने इसी दिन पे किया। और ये श्रद्धांजलि सभा में सब लोग आए और उन्होंने अपने विचार, जो उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए जो उन्होंने शब्दों का चयन किया, वो बहुत भाव विभोर कर देने वाला था। तो ये सब देखकर अच्छा लगा। कुछ खास अनुभव जो जुड़ा रहा है अपने पिताजी से, वो साझा करना चाहेंगे आज पहली पुण्यतिथि पे? कोई एक ऐसा अनुभव नहीं है, हर दिन ही कुछ नया अनुभव बन जाता था, और धीरे धीरे वो सब बातें याद आते रहती हैं। जैसे मुझे याद है कि 2017 में जब इस हॉल का उद्घाटन हुआ था तो हम ही लोगों ने यहाँ युवा संसद का आयोजन कराया था, और पिताजी हमारे साथ रहते थे उस समय हमेशा, कि कैसे कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। और इसी कार्यक्रम में मेरी मुलाकात शांभवी से भी हुई थी, पिताजी भी थे उस कार्यक्रम में, तो एक याद, पहली मुलाकात। हाँ, पहली मुलाकात, तो याद जुड़ी हुई है इस जगह से। और उनके सहयोग से, जो सहयोग पूरे युवा संसद के दौरान मुझे करते रहे कार्यक्रम को सफल बनाने में, वो सब याद जुड़ी हुई है। कमी खलती रहती है पिताजी की कई जगहों पर, जब नेतृत्व को लेकर तमाम चीज़ें फैसले लेने होते हैं, तब ऐसा कुछ? हाँ, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर पिताजी यहाँ पर उपस्थित होते तो वो क्या फ़ैसला लेते, तो वही उसी आधार पर मैं भी अपने फ़ैसले लिया करता हूँ। तो कमी तो महसूस होती है, लेकिन एक भाव भी रहता है कि वो रहते तो क्या करते, और कहीं ना कहीं वो, मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर से मुझे देख रहे होंगे और आशीर्वाद अपना दे रहे होंगे। कुणाल साहब को लेकर कहा जाता है कि समाज सेवा करना है तो कुणाल साहब जैसा करना चाहिए, हर किसी को सिखाया जाता है। कैसे देखते हैं कि पिता को इतनी बड़ी ताज कह सकते हैं मिला है, अब उसे किस तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं?
महावीर मंदिर के माध्यम से समाज का जो काम हो सके, जो बाल कैंसर अस्पताल का निर्माण, जो इसका सपना उन्होंने देखा था, उससे जो जल्द से जल्द पूरा कराना प्राथमिकता है। और भी जो भी हम लोग गरीबों की मदद कर सकें वो हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। और देखिए हमारे साथ जब बातचीत कर रहे थे इस तौर पर वो तमाम यादें जो हैं वह साझा करते नजर आ रहे हैं, चूँकि किस तरीके से फैसले लेते हैं, कितनी कमी खलती है। और इन्होंने एक बात और साझा किया कि पहली मुलाकात शाम्भवी चौधरी से इनकी यहाँ पर हुई थी। देखिए एक बड़ी बात जो है वह उन्होंने कही है और तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। हमारे साथ समस्तीपुर की सांसद शाम्भवी चौधरी हैं। आज किशोर कुणाल साहब की पहली पुण्यतिथि है, क्या यादें जुड़ी रही हैं? बिल्कुल, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है और सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आज के दिन एक छोटा श्रद्धांजलि सभा हमने आयोजित किया था, जिसमें तमाम जितने भी लोग उनकी विचारधारा से जुड़े हुए थे वो सब आके यहाँ पे अपना श्रद्धांजलि अर्पित किए। आचार्य किशोर कुणाल जी सिर्फ एक बहू होने के नाते नहीं, पर हम सिर्फ एक बिहार की बेटी, एक नेता, एक जागरूक नागरिक होने के नाते कह सकते कि आचार्य किशोर कुणाल जी एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। और अपने तमाम जितने भी लोग अपनी सोच को जहाँ सीमित रखते थे वहाँ से उनका सोच शुरू होता था। अपने पद को त्याग करके, वो एक आईपीएस ऑफिसर थे, उस पद को उन्होंने त्याग के स्पिरिचुअलिटी, धर्म का रास्ता उन्होंने चुना। जहाँ पे आज हिंदू धर्म को परोपकार से जोड़ने का उन्होंने काम किया। जहाँ पे युवा आजकल धर्म के नाम पे तलवार उठा लेते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी बंदूक को त्याग करके हिंदू धर्म को सही मायने में किस तरीके से स्थापित करके जन सेवा और मानव सेवा करना है। और कोई भेदभाव नहीं, ना जात का भेदभाव, ना धर्म का भेदभाव। अपने सभी संस्थान में उन्होंने निस्वार्थ अपना लाभ देखे बिना, ना तो कभी वो राजनीति से जुड़े रहे, ना ही कभी उन्होंने ये सारे कार्य से अपने लिए कुछ मांगा। निस्वार्थ भाव से वो अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा को बिहार में स्थापित किया जा सके। तो डेफिनेटली आज एक ऐसा दिन है जहाँ पे उनको याद किया जा सकता है और हम लोग सब संकल्प ले सकते हैं कि उनके जैसा जो उनका विचारधारा था उसको अपने जीवन में ढाल करके अपने मार्ग को भी प्रशस्त करें। वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके संस्कार हैं, उनका संकल्प है जो उन्होंने सिखाया। हमको तो कम समय मिला, पर हमको लगता है कि उस कम समय में हमको पूरे जीवन का जो उद्देश्य है वो दे करके गए हैं और उनके अधूरे सपने को पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। वो विराट रामायण मंदिर हो, वो बाल कैंसर संस्थान हो, और जिस तरीके से न्यूनतम राशि पे उन्होंने स्वास्थ्य मतलब हेल्थ एक्सेसिबल टू ऑल और एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल किया था, इस विचारधारा को हम लोग आगे लेके जाएंगे। और समाज में उदाहरण दिया जाता है कि अगर समाज सेवा करना है तो किशोर कुणाल साहब जैसा, कैसे बिल्कुल इस उनकी बहू है नहीं, बिल्कुल। और इस मौके पर भारत सरकार का भी हम आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इसी वर्ष उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया था, समाज सेवा के जो कैटेगरी है उसमें। तो एक हम कह रहे हैं ना कि सिर्फ बहू होने के नाते नहीं, मेरा सौभाग्य है कि हम उनको इतने क्लोजली इस जीवन में हम किसी ऐसे व्यक्ति को इतने पास से देख सके जिसके विचार को हम अपनी राजनीति में ढाल सकते हैं। वो अपनी राजनीति शायद कभी नहीं किए, वो राजनीति से हमेशा दूर रहते थे, पर अगर सोचे हर नेता उनके तरह सोचने लगेगा तो ये कहते हैं ना, समाज एक तरीके से समाज में समरसता और एक कह सकते हैं इक्वालिटी कैसे स्थापित करना, उसके लिए काम करना हम लोग सीख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि वो कभी भी अपने जीवन में कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं थे, सत्यता की राह पे वो हमेशा चलते थे। बहुत बार ऐसा प्रयास किया गया कि उनको क्योंकि वो संस्थान चलाते थे तो एक होता है ना कि कुछ और जितने भी संस्थान के लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो हमेशा चाहते थे कुछ और आइडिया भी लेकर आते थे, पर वो अपनी विचारधारा पे अडिग रहते थे। कभी भी उन्होंने अपनी विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हिंदू धर्म को परोपकार से जोड़ते हुए हर युवा के लिए उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया है। हर बिहार के युवा का, भारत के सभी युवा का एक जिम्मेदारी बनता है कि उनकी विचारधारा को आगे लेके जाए। और बहू ही नहीं, बेटी होने के नाते भी हमको हमेशा बेटी वाला स्नेह मिला, कभी बहू वाला हमको फॉर्मेलिटी नहीं मिला। और साइंस से ज़्यादा उनको हम पे भरोसा था, तो उनके भरोसे पे हम खड़ा उतरेंगे, उम्मीद पे हम उनके खड़े उतरेंगे और हम यही प्रयास करेंगे कि उनकी विचारधारा को आगे लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।